Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj Sir. Today we are discussing classification types of audit. देखिए, according to organizational structure of a business and from practical point of view, दो तरीके से ऑडिट को क्लासिफाई करा है. क्या? अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस, audit is classified into 4 categories. First is statutory audit, second private audit, third government audit, and last internal audit. Statutory audit is divided into 3 categories, that is company audit, audit of trust, audit of other institutions. Private audit is divided into 3 categories: audit of accounts of sole trader, audit of accounts of a partnership firm, audit of accounts of other individuals and institutions. From practical point of view, there are different categories of audit are given in this screen. First is continuous audit, annual audit, balance sheet audit, cash audit, partial audit, complete audit, detailed audit, operational audit, and last one is cost audit. So these are the various classification of audit. So one by one we are discussing the types or classification of audit. First is statutory audit. Statutory audit का मतलब कोई भी कंपनी है उसको ऑडिट करना कंपलसरी है, लॉ कहता है. लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ऑडिट करना कंपलसरी है, उसको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने कंपलसरी हैं, ताकि गवर्नमेंट को भी पता लग सके कि कंपनी किस तरीके का बिजनेस कर रही है, कंपनी को कितनी इनकम हो रही है और कितने लॉस हो रहे हैं. इसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट. Statutory audit is further divided into 3 categories. First is company audit. Company audit का मतलब यह है कि कोई भी कंपनी है अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, अपने बिजनेस में को चलाने के लिए, बिजनेस में जो जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सब ट्रांजैक्शंस का ऑडिट करना बहुत जरूरी है, ताकि कंपनी को पता लग सके कंपनी की कितनी इनकम हो रही है और कितने एक्सपेंडिचर हो रही है. तो ये कंपलसरी है हर एक कंपनी को कि ऑडिट करना जरूरी है. ये लॉ कहता है कि कोई भी कंपनी है उसको ऑडिट करना कंपलसरी है, ताकि कंपनी को पता लग सके उसकी कितनी इनकम हो रही है, कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं. तो ये क्या होता है? कंपनी ऑडिट होता है. फिर आता है ऑडिट ऑफ ट्रस्ट. आपने ट्रस्ट सुना होगा. ट्रस्ट वो होते हैं जो कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की हेल्प करते हैं. विडोस हो गए, आपने सुने होंगे, वृद्ध आश्रम्स, एनजीओस, अनाथ आश्रम. तो ये ट्रस्टीज होते हैं जो समाज में भले का काम करते हैं. तो ये भी क्या करते हैं? अपना ऑडिट करते हैं. कई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इनको भी ऑडिट करना कंपलसरी है. इनको भी पता लगे कि इनके कहाँ का एक्सपेंडिचर हो रहे हैं. फिर ये जब ऑडिट करते हैं गवर्नमेंट को शो करते हैं कि इनके कहाँ का एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट इनको हेल्प करती है किस तरीके से ये वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की मदद करें और अपना भी ऑब्जेक्टिव पूरा करें. थर्ड इज ऑडिट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस. अदर इंस्टीट्यूशन में आता है गैस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स. इनको भी ऑडिट करना कंपलसरी है, ताकि इनको भी पता लगे कि इनका जो ये बिजनेस कर रहे हैं इसमें क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं. ये लॉ कहता है कि इन सब को ऑडिट करना कंपलसरी है. बिना ऑडिट किए ये अपना बिजनेस
नहीं चला सके, अपने बिजनेस में नहीं पता लगा पाएंगे कि कितनी इनकम हो रही है और कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। सेकंड इज प्राइवेट ऑडिट। देखिए प्राइवेट ऑडिट क्या होता है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस कर रहा है, जिसकी अपनी कोई फर्म है, जिसका कोई अपना बिजनेस है, उसको भी ऑडिट करना जरूरी होता है ताकि उसको भी पता लग सके कि उसके बिजनेस में चल क्या रहा है, क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, किस तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं, ताकि प्राइवेट फर्म है या प्राइवेट बिजनेसेस हैं उनको भी पता लग सके उनको कितनी इनकम हो रही है, कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। इसको कहते हैं प्राइवेट ऑडिट। प्राइवेट ऑडिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर। देखिए फर्स्ट क्या है, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर का मतलब होता है कि एक सिंगल ओनर है। मान लो कोई सिंगल ओनर है, वो कोई बिजनेस कर रहा है या कोई स्मॉल कंपनी चला रहा है, तो उसको भी अपने बिजनेस में ऑडिट करना जरूरी होता है ताकि उसको भी पता लग सके कि उसके बिजनेस में क्या चल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने लॉस हो रहा है, कितने असेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं। सेकंड आता है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए पार्टनरशिप फर्म में मान लो एक या एक से ज्यादा जब पार्टनर मिलके बिजनेस करते हैं तो उनको भी ऑडिट करना जरूरी होता है, क्योंकि कौन पार्टनर कितनी गुडविल लाया है, कितनी कैपिटल लाया है, कितने असेट्स लाया है, तो कैसे पता लगेगा। जब इन सब चीज़ों का ऑडिट किया जाएगा तभी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को पता लगेगा कि किसके शेयर में कितना प्रॉफिट आएगा और कितने असेट्स आते हैं, कितनी कौन गुडविल लाया था। इसलिए पार्टनरशिप फर्म में भी ऑडिट जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अदर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। कई प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कई प्राइवेट ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैं, ये भी जो हैं ऑडिट करवाते हैं। ये भी देखते हैं कि इनके जो बिजनेसेस हैं, ये जो अपना वर्क कर रहे हैं, इसमें क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कितना इनको प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो ये भी ऑडिट करवाते हैं। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑडिट। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपना सेपरेट अकाउंट बनाती है। गवर्नमेंट जो है, आपने देखा होगा एक बजट बनता है, हर एक ईयर क्या होता है, बजट बनता है। उस बजट में ये डिसाइड होता है कि गवर्नमेंट के कहाँ एक्सपेंसेस होंगे और क्या सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू होगा। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट का सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू क्या होता है, इंडिया में टैक्स है। टैक्स जो है एक मेन सोर्स है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का। तो गवर्नमेंट भी जो ऑडिट का वर्क करती है और इसका एक सेपरेट अकाउंट्स बनाती है, ताकि गवर्नमेंट जो है स्कीम बना के चलती है कि कहाँ जो है, किस किस सेक्टर में गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर फ्यूचर में करने हैं और कितनी गवर्नमेंट को रिवेन्यू हो रहा है। तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट ऑडिट होता है। नेक्स्ट आता है इंटरनल ऑडिट। देखिए इंटरनल ऑडिट क्या होता है, इंटरनल ऑडिट में ये होता है कि जितने भी बिजनेस के अंदर इंटरनली जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन सब ट्रांजैक्शंस को ऑडिटर रिकॉर्ड करता है, मेंटेन करता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बाहर से किसी एक्सपर्ट या ऑडिटर को नहीं मंगवाती ऑडिटिंग करने के लिए, इंटरनली ही पहले से ही कंपनी का स्टाफ मेंबर होता है जो ऑडिटर है, एक्सपर्ट है ऑडिटिंग की फील्ड में, तो उसको जो है ऑडिट का वर्क देती है। इसी को हम कहते हैं इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट
from practical point of view. First is continuous audit. फर्स्ट जो आता है कंटिन्यूस ऑडिट, क्या आपने देखा होगा बिजनेस इज कंटिन्यूस प्रोसेस। कोई भी बिजनेसमैन कंटिन्यूस प्रोसेस में इसलिए बिजनेस करता है ताकि लॉन्ग टर्म तक बिजनेस सरवाइव कर सके, रेगुलर बेसिस में काम कर सके। एक ऑडिटिंग में कॉन्सेप्ट आता है रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग में क्या होता है, बिजनेस का एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, बिजनेस में डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सब ट्रांजैक्शंस को डेली बेसिस में रिकॉर्ड करना को रूटीन चेकिंग कहते हैं। तो कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है, जैसे एक बिजनेस कंटिन्यूस प्रोसेस है तो बिजनेस में कंटिन्यूसली जो ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं तो उन सब का ऑडिट जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है, इसी को हम कहते हैं कंटिन्यूस ऑडिट। नेक्स्ट इज एनुअल ऑडिट। एनुअल ऑडिट क्या होता है कि देखा होगा कि कंपनी जो है ऑडिट करती है, एक साल का करती है, पूरे एक साल में क्या हुआ, कंपनी के पास कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी लॉस हुआ, कंपनी के पास कितने असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं। तो जब एनुअली बेसिस में जब ऑडिटिंग का काम होता है, पूरे साल की जब ऑडिटर रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और बताता है शेयर होल्डर को कि कंपनी में एनुअली पूरे साल में क्या क्या वर्क हुआ और कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कंपनी के पास कितने असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, ये क्या होता है एनुअल ऑडिट। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट ऑडिट। बैलेंस शीट आपने देखा होगा कि बैलेंस शीट में दो साइड होती हैं, एक होती है लाइबिलिटी साइड और एक होती है असेट साइड। दो तरीके की साइड होती हैं बैलेंस शीट में, एक लाइबिलिटी साइड और एक होती है असेट साइड। देखिए लाइबिलिटी साइड और असेट साइड बैलेंस शीट ऑडिट में क्या होता है, ऑडिटर ये दोनों वेरीफाई करता है, लाइबिलिटी साइड और असेट साइड। हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स। Verification of liability means when auditor verify the left hand side of balance sheet. Liability of assets means when auditor verify the right hand side of balance sheet. So बैलेंस शीट ऑडिट क्या होता है, जब ऑडिटर लाइबिलिटी साइड और असेट साइड दोनों को वेरीफाई करता है, चेक करता है कि कंपनी के पास कितनी लाइबिलिटीज हैं और कितने असेट्स हैं, इसी को हम कहते हैं बैलेंस शीट ऑडिट। नेक्स्ट आता है कैश ऑडिट। कैश ऑडिट में आता है कि कंपनी के पास कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है। देखिए बिजनेस को चलाने के लिए कैश की बहुत ज़रूरत होती है, डे टू डे वर्किंग एक्सपेंसेस के लिए जो है बहुत यूजफुल होता है बिजनेस को चलाने के लिए। तो कैश से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं, कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है। कैश इनफ्लो का मतलब कितना कैश आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कैश आउटफ्लो का मतलब कितना कैश ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है। तो इससे रिलेटेड कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो किस में आते हैं, कैश ऑडिट में। नेक्स्ट आता है पार्शियल ऑडिट। पार्शियल ऑडिट क्या होता है कि जब ऑडिट का काम आधा हो गया है, यानी कि अभी ऑडिट का काम 6 मंथ का हो गया है और 6 मंथ का रहता है, तो वो क्या होता है पार्शियल ऑडिट होता है कि अभी ऑडिट का काम जो है कंप्लीट नहीं हुआ, 6 मंथ का हो गया है, 6 मंथ का रह गया है, अभी पूरी तरीके से बुक्स मेंटेन नहीं हुई हैं, तो वो क्या होता है पार्शियल ऑडिट होता है। नेक्स्ट क्या आता है कंप्लीट ऑडिट। कंप्लीट ऑडिट का मतलब यह है कि ऑडिट से रिलेटेड जितना भी काम था वो पूरा हो चुका है और अब क्या करेगा ऑडिटर, ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा और किसको शो करेगा, शेयर होल्डर को शो करेगा। तो ये क्या होता है कंप्लीट ऑडिट। नेक्स्ट आता है डिटेल्ड ऑडिट।
देखिए डिटेल्ड ऑडिट और कंप्लीट ऑडिट में डिफरेंस है। कंप्लीट ऑडिट तो ऑडिट में जितने ऑडिट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं सब कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन डिटेल्ड ऑडिट को आप कंप्लीट ऑडिट नहीं कह सकते हैं। डिटेल्ड ऑडिट का मतलब कि ऑडिट से रिलेटेड जितना भी काम हुआ है उन सब की इंफॉर्मेशन ऑडिटर ने किस में दी है, डिटेल में दी है, उसको क्या कहा जाता है, डिटेल्ड ऑडिट कहा जाता है। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट क्या होता है? देखो जब बिजनेसमैन बिजनेस ऑपरेट करता है तो पहले लैंड खरीदता है, मशीनरी लगाता है, प्लांट लगाता है, रॉ मटेरियल अरेंज करता है, वर्कर्स अरेंज करता है। तो जितना भी जब बिजनेस ऑपरेट हो रहा है उस वक्त जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सब ट्रांजैक्शंस को ऑडिटर रिकॉर्ड करता है, मेंटेन करता है और देखता है कि कहाँ कितने एक्सपेंसेस हुए हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेशनल ऑडिट कहते हैं। और लास्ट वन इज कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट का मतलब ये होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस बिजनेस में हुए हैं, चाहे वर्किंग कैपिटल में एक्सपेंसेस हुए हैं, कैपिटल में एक्सपेंसेस हुए हैं। वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डे टू डे बिजनेस में कितने खर्चे हो रहे हैं, कोई फिक्स्ड असेट्स या कोई लॉन्ग टर्म हम ऐसी चीज खरीद लें उसमें कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, हम वर्कर को सैलरी दे रहे हैं उसके कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो वो सब किसमें आते हैं? कॉस्ट ऑडिट में आते हैं। कितनी हमने मशीनरी खरीदी या प्रोडक्शन में कितना खर्चा आया, तो वो सब किसमें आता है? कॉस्ट ऑडिट में आता है। तो दिस इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।